स्क्रीन पे इस तस्वीर को देख रहे हैं। इस तस्वीर में यूरोप के सारे नेता दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज। इटली की मेलोनी, यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला, जर्मनी के इसके अलावे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, जेलेंस्की तो है ही, नाटो के प्रमुख भी हैं और सबके चेहरे आपको देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं रणनीतिक पार्टनर्स। ये अमेरिका के पार्टनर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे अमेरिका। रूस यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई? अचानक से आधी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप किसे फोन करने के लिए उठकर गए और दूसरी बड़ी चीज, वो फोन कॉल 40 मिनट तक चली। आखिर इस मीटिंग का फैसला क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सबसे बड़ी चीज, भारत के लिए ना इस मीटिंग ने मुनाफा ही मुनाफा का दरवाजा खोल दिया है। जानेंगे। एक देश को बड़ी टेंशन हुई है इस मीटिंग की तस्वीरों को देखकर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल का जो दिन था ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद यूरोपीय देशों का जमघट यहाँ पर लगा और यहाँ पर पहले से ही तैयारियां की गई थी। जैसे जैसे मुलाकात होने लगी उन मुलाकात की तस्वीरें भी यहाँ साझा हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा स्वागत किया इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की का। तो जेलेंस्की में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि जेलेंस्की इस बार सूट पहन कर आए थे और जिस तरीके से पिछली बार अपमानित किया गया था उसी तरीके से इस बार इनकी बड़ाई की गई, इनकी प्रशंसा की गई। इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका शूट मुझे अच्छा लगा। Thank you very much, everybody. व्हाइट हाउस की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से यूरोपीय देश और ये बड़े बड़े देश के जो लीडर हैं ये मिलने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर एक प्रमुख बैठक होने वाली है। यहाँ ये तस्वीर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एकदम बॉस की तरह बैठे हुए हैं और बाद बाकी इनके सारे पार्टनर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर निर्णय की बात चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुआ इस मीटिंग में? तो इस मीटिंग में यूरोपीय देशों ने अपनी अपनी राय रखी, जिनमें से कुछ देशों ने कहा कि किसी भी हालत में क्षेत्र नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ देशों ने ये भी कहा कि हमें यूक्रेन की गारंटी देनी होगी कि हाँ जी, अगर भविष्य में शांति हो भी जाता है तो क्या यूक्रेन को गारंटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर फिर से रूस हमला करता है तो फिर क्या हो। और एक चीज और, इस पूरी मीटिंग की ना खासियत है और ये बात तो हर कोई मानेगा कि जो बाइडेन के कार्यकाल में इस तरह की कोई बैठक शांति के लिए नहीं हुई थी और ये बात ना जर्मनी ने स्वीकार भी किया। जर्मनी ने इस बात को कहा कि जो बाइडेन इस युद्ध को खत्म करना चाह रहे थे लेकिन 2 साल लग गए, पर आपने 8 महीने में ये कर दिखाया है। और ये बात ना थोड़ा सा जेन्युइन है, ये बात ठीक भी लग रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर शांति की कोशिश हो रही है और यहाँ फिलहाल के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात हो रही है। और यहाँ पर इसी बीच जब ये सारा डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक ले लिया और ये ब्रेक कितने समय का था? 40 मिनट का था। 40 मिनट में इन्होंने किन से बात करी? इन्होंने बात करी राष्ट्रपति पुतिन से और पुतिन को सारे हालात समझाया होगा। ये कह रहा है, वो कह रहा है। अब यहाँ पर बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर क्या आया? सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर ये आया कि तीनों मिलेंगे, ट्रम्प, जेलेंस्की और पुतिन। और ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी सी बात नहीं है। तीनों का एक स्टेप आगे जाकर मिलने का मतलब हो गया कि शांति की तरफ ये अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। हालांकि एक मोमेंट ऐसा भी देखने को मिला जब जेलेंस्की के कपड़ों को लेकर जो पिछली बार मजाक बनाया गया था, वही पत्रकार ने कहा कि आप पर ये काला सूट बहुत अच्छा लग रहा है। जेलेंस्की ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। इन्होंने कहा मैंने तो सूट बदल लिया है लेकिन तुमने पिछला वाला सूट ही पहने रखा है। खैर, अगर फाइनल तस्वीरों को अगर आप देखेंगे ना तो इन तस्वीरों में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई हारा है या कोई दुखी है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब साथ आ रहे हैं और साथ आकर यहाँ पर
फैसले को ले रहे हैं। खास तौर पर अगर जेलेंस्की की बात करें तो जेलेंस्की की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये कह रही हैं कि पिछली बार की जगह इस बार इनको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अच्छा महसूस करवाया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बहुत अच्छी मीटिंग रही, इन सब का नाम लिया जिसके साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि सभी लोग इस चीज को लेकर खुश हैं कि यहाँ पर शांति अब आ सकती है। हालांकि ये बात तो सचमुच में बहुत अच्छी है। अगर रूस यूक्रेन में शांति आ जाती है तो एक बहुत लंबा चलता हुआ युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जो गारंटी है कि यूक्रेन की सुरक्षा होगी, इस गारंटी को लेकर भी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं खुश होने का कारण ये भी है कि अमेरिका भी इनके साथ आकर ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ली जाएगी अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो एक मेन जो आउटकम है इस मीटिंग का वो ये है कि तीनों के बीच में बैठक होगी और जो तस्वीरें और चेहरे बता रहे हैं अब उम्मीद की जा रही है कि शांति स्थापित होगी। लेकिन इन सब में भारत का क्या फायदा है? इस पूरी मीटिंग को ना तेल वेल से मत जोड़िए आप। तेल वेल को छोड़कर अगर मैं कहूँ ना तो ये मीटिंग ना भारत के लिए बहुत 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 अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? आपको याद होगा चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था और चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को हारते हुए नहीं देखना चाहता है। अब चाइना ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था? रूस यूक्रेन युद्ध अगर समाप्त हो जाता है, रूस अगर हार जाए या फिर ये युद्ध बंद हो जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये युद्ध खत्म, और जब ये युद्ध खत्म तो फिर अमेरिका का पूरा ध्यान कहाँ पर जाएगा? अमेरिका का पूरा ध्यान चला जाएगा चाइना के ऊपर। अगर कहीं से भी कोई ये सोच रहा है कि चाइना और अमेरिका दोस्त बनकर रह सकते हैं तो ये संभव नहीं है। अब ये मैंने क्यों कहा? आपको याद होगा हमने ही आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और कहा कि शी जिनपिंग ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ वो ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। और इस पर चाइना की तरफ से क्या रिप्लाई आया कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम जो चाहेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। यानी कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात को नकार दिया। और आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। हाँ, कूटनीतिक चालें चलती रही हैं, पहले भी चली गई हैं और आज भी चली जा रही हैं। अब ये सब कुछ भारत के लिए फायदेमंद कैसे है? क्या अमेरिका टैरिफ हटा रहा है? अभी तो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। अभी तो व्यापार वार्ता भी बंद हो गई है और न ही टैरिफ हटाने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, भारत का एक पड़ोसी जो बहुत बड़ा है चाइना, अब वो टेंशन में आ रहा है और टेंशन में आने के साथ साथ भारत के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। भारत के लिए अब ये अच्छा मौका आ गया कि भारत बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रहेगा जब वो चाइना से बात करेगा तब, और ये होता हुआ भी दिखा है। आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा चाइना ने अब भारत के साथ जो किया है उसे देखकर अमेरिका भी हैरान रह गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।